नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं बड़ी स्पष्टता से बोल रहा हूं, खूनी साजिश हुई है आज। और इस मृत्यु जाल से नरेंद्र मोदी जिंदा बचकर कैसे लौटे, क्या देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा मैं जिंदा बच। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान 145 मिनट तक खतरे में क्यों डाली गई? पूरी मीडिया में घमासान चल रहा है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। क्या प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा इतना कमजोर होता है कि कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री को जान से मार दे? तो चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरा कितना मजबूत होता है। प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत होता है कि प्रधानमंत्री को जान से मारना तो छोड़िए साहब, उन पर एक खरोच भी आ जाए तो उनके सुरक्षा में खड़े ये काले कोट वाले बेहद चौकस और चीते जैसी पैनी नजर वाले जवान दुश्मन को एक सेकंड के 10वें हिस्से में भी ढेर कर सकते हैं। ये कमांडो जो देखने में आम आदमी जैसे दिखते हैं, लेकिन ये आम आदमी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इनके आंखों पर लगे चश्मे से लेकर पैरों के जूते तक खास होते हैं। यहाँ तक कि इनका चेहरा भी हर तरह के आव भाव दिखाने से परे होता है। जब प्रधानमंत्री कहीं जाने का या किसी सभा को संबोधित करने का प्लान बनाते हैं तो इनकी सुरक्षा का पूरा भार सुरक्षा एजेंसी एसपीजी पर निर्भर होती है। प्रधानमंत्री किस रूट से जाएंगे और कौन सी गाड़ी में, सारा काम इस एजेंसी का होता है। पीएम की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के साथ लगभग 100 लोगों का एक दल होता है जो हमेशा अपनी पैनी नजरें चारों ओर गड़ाए रखता है। जब प्रधानमंत्री चलते हैं तब भी वे वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में एनएसजी के कमांडो से घिरे होते हैं। प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा देने की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। पीएम के दौरे वाले स्थान पर एसपीजी के विशेष प्रशिक्षित निशानेबाज कमांडो को तैनात किया जाता है। पीएम के काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां होती है। बाईं और दाईं ओर 2 और वाहन होते हैं और बीच में प्रधानमंत्री का बुलेट प्रूफ वाहन होता है। पीएम के काफिले में 2 बख्तर BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। हमलावरों को गुमराह करने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री के वाहन के सामान 2 डमी कारें भी शामिल होती है। इनके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलता है। जैमर वाहन के ऊपर कई एंटीना लगे हुए होते हैं। ये जैमर सड़क के दोनों ओर रखे गए बमों को 100 मीटर की दूरी पर डिफ्यूज करने की क्षमता रखता है। इन सभी कारों पर एनएसजी के सटीक निशानेबाज तैनात रहते हैं। एसपीजी के शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकियों को ढेर बनाने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के तय मापदंड के अनुसार कठोर ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। एसपीजी MNF 2000 असोल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 7M रिवॉल्वर जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। पीएम की यात्रा के लिए 2 रास्ते चुने जाते हैं। इन रास्तों को भी चुनने का काम एसपीजी ही करती है। तय किए गए रास्ते की जानकारी पहले किसी को भी नहीं दी जाती है। एसपीजी किसी भी समय अपना रूट बदल सकती है। एसपीजी और संबंधित राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय होता है। पीएम के मूवमेंट से पहले राज्य की पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगा जाता है। पुलिस रूट क्लियर करती है, इसके बाद पीएम का काफिला आगे बढ़ता है। एसपीजी कमांडो के पास बेल्जियम से इम्पोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफल होती है। यह 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने की क्षमता रखता है। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। कुछ कमांडो के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी रहती है। एसपीजी के कमांडो हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। ये 2.2 किलो की होती है। इनके घुटनों और कोहनियों के लिए पैड होते हैं। कमांडो काले चश्मे पहनते हैं ताकि आसपास के स्थलों पर नजर रखा जा सके और किसी को उन पर शक भी ना हो। इस चश्मे को इस तरह से बनाया जाता है कि हमले के वक्त भी वो आसानी से देख सकते हैं। अचानक गोलीबारी के दौरान पीएम की सुरक्षा के लिए ये जवान दुश्मनों के आगे खड़े हो जाते हैं और पलक झपकते ही दुश्मनों को गोलियों से भून डालते हैं। एसपीजी के जवान हमेशा एल्बो गार्ड और ऐसा जूता पहनते हैं जो जमीन पर फिसलता नहीं है और इनके हाथ में एक विशेष दस्ताना होता है जिसके कारण उनके हाथ से हथियार भी फिसलता नहीं है और उन्हें चोट भी नहीं लगती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे यह लोग बिना हथियार के कई हमलावरों पर अकेले ही भारी पड़ सकते हैं। जब पीएम पैदल चलते हैं तो भी उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़े में एनएसजी के कमांडो चलते हैं। अगर पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर किसी ने अत्याधुनिक हथियार जैसे कि AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि पीएम के BMW 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होता है। यदि कोई पास में आकर खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंड ग्रेनेड से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंचर हो जाते हैं या फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। जब प्रधानमंत्री देश के किसी दूसरे शहर या विदेशी दौरे पर जा रहे होते हैं तो उनकी हवाई यात्रा की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है। हवाई यात्रा के लिए प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में दाखिल होते हैं। यह इलाका दिल्ली में द्वारका के आसपास मौजूद है। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वहां एयरफोर्स के 2 बोइंग विमान तैयार खड़े होते हैं। अगर एक में अंतिम समय में गड़बड़ी हो जाती है तो स्टैंड बाय के लिए खड़े विमान से प्रधानमंत्री अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस फ्लाइट का नंबर हमेशा AI-1 होता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के लिए एयर इंडिया 1 बोइंग 747
400 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री का विमान जब उड़ान भरता है तो उससे कुछ मिनट पहले सारे इलाके को नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है। उस दौरान कोई फ्लाइट ना उतर सकती है ना उड़ सकती है। उनके विमान में भी उनका अपना स्टाफ और एनएसजी के गार्ड्स होते हैं। विमान में एक बेडरूम और एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या एनएसजी के कमांडो द्वारा मुहैया कराया जाता है, जिन्हें बोलचाल की भाषा में ब्लैक कैट भी कहा जाता है। एनएसजी एक विशेष सैन्य बल है जिसे विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एनएसजी के कमांडो अत्याधुनिक MP5 बंदूकें और अत्याधुनिक संचार उपकरणों से लैस होते हैं। इनके अलावा प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध कौशल में भी निपुण होते हैं। जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के तहत 36 सशस्त्र कमांडो 24 घंटे एक व्यक्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।